हाय एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न सोशियोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे स्टेटस एंड रोल। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट होगा एंड फर्स्ट पार्ट में हम रोल को देखेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम स्टेटस को देखेंगे। ठीक है। यह वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहेगा, एक्सप्लेनेशन एंड नोट्स। तो रोल क्या होता है? रोल इज अ बिहेवियर Role is a expected behavior of an individual who occupies a given social position or status। ठीक है। रोल एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर है जो सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है कि कोई भी अगर रोल है तो वो इसी तरह का बिहेव करेगा, जो कि हमारी सोशल पोजीशन होती है और सोशल स्टेटस रहता है। ठीक है। भूमिका एक व्यक्ति से अपेक्षित व्यवहार है जो किसी दिए गए सामाजिक पद या स्थिति पर कब्जा करता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू राल्फ लिंटन, रोल इज द डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस। रोल्स आर एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द स्टेटस पीपल occupy in a social system. Each status has its own set of role requirement। Means राल्फ लिंटन ये कहते हैं कि रोल इज द डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस। मीन्स कि जो आपका स्टेटस है वो फिक्स है। ठीक है। अगर आप टीचर हो तो आप टीचर ही हो, वो चेंज हो सकता है लेकिन बाद में, बट एट अ टाइम अगर आप टीचर हो तो वो आपका फिक्स है कि आप टीचर हो। बट जो रोल है वो आपका चेंज होता रहेगा। मीन्स कि स्टूडेंट के प्रति आपका रोल डिफरेंट होगा, आपके प्रिंसिपल के प्रति आपका रोल डिफरेंट होगा एंड आपके जो कलीग्स होंगे उनके प्रति आपका रोल डिफरेंट होगा, है ना। तो जो रोल है वो डायनेमिक एस्पेक्ट है किसका? स्टेटस का। रोल्स आर एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द स्टेटस। ठीक। रोल को जो हमारा स्टेटस रहता है उसके अकॉर्डिंग एलोकेट किया जाता है, जो कि पीपल ऑक्यूपाई करते हैं सोशल सिस्टम में। जैसे कि फादर एक स्टेटस हो गया, मदर एक स्टेटस हो गया, और जो ये रोल प्ले करेंगे वो उनका रोल कहलाएगा। ठीक है। ईच स्टेटस हैज इट्स ओन सेट ऑफ रोल रिक्वायरमेंट। मतलब सभी का स्टेटस के अकॉर्डिंग ही उनका रोल रहता है। जैसे कि जो फादर का रोल है वो मदर नहीं प्ले करेगी। ठीक है। एंड जो मदर का रोल है वो फादर नहीं प्ले करेंगे। मतलब कि सबका एक डिफाइंड सेट ऑफ, मतलब कि सबका एक डिफाइन किया हुआ है कि किसको क्या रोल परफॉर्म करना है। जैसे कि पीएम का जो रोल है वो पीएम ही करेंगे, वो एक आईएएस ऑफिसर नहीं करेगा, है ना। तो सबका एक, मतलब कि ईच स्टेटस हैज इट्स ओन सेट ऑफ रोल रिक्वायरमेंट की उन, मतलब कि उस किस स्टेटस से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो, मतलब कि फिक्स रहता है। भूमिका स्थिति का गतिशील पहलू है। भूमिकाओं को सामाजिक व्यवस्था में लोगों की स्थिति के अनुसार आवंटित किया जाता है। प्रत्येक स्थिति की भूमिका आवश्यकता का अपना सेट है। मतलब कि सभी जो जितने भी स्टेटस हैं उन सभी का जो रोल है वो फिक्स है। ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो कुछ थिंकर्स ने दी हुई है। जैसे कि यंग एंड मैक क्या कहते हैं, उनके अकॉर्डिंग रोल क्या है? उनके अकॉर्डिंग अ रोल इज द फंक्शन ऑफ अ स्टेटस। मीन्स जो रोल है वो स्टेटस का फंक्शन है। ठीक है। जो रोल है वो स्टेटस का फंक्शन है। ये कौन कहता है? ये यंग एंड मैक कहते हैं। पिचर क्या कहते हैं? पिचर यह कहते हैं कि when a number of interested behavior patterns and clustered sorry when a number of interested behavior patterns are clustered around a social function, we call this combination a social role। means कि जब बहुत सारी संख्या में, मतलब कि जो बिहेवियर रहते हैं उनके पैटर्न को एक क्लस्टर किया जाता है एक सोशल फंक्शन के आसपास, उस कॉम्बिनेशन को हम रोल कहते हैं। जब कई इच्छुक व्यवहार पैटर्न एक सामाजिक कार्य के आसपास समूहित होते हैं तो हम इस संयोजन को एक सामाजिक भूमिका कहते हैं। ठीक है। टर्नर क्या कहते हैं रोल्स के बारे में, सॉरी रोल के बारे में? वो कहते हैं क्लस्टर ऑफ बिहेवियर एंड एट्रीब्यूट्स। शॉर्ट एंड सिंपल, व्यवहार और विशेषताओं का समूह। ठीक है। तो ये डेफिनेशंस आपको याद रखनी है। एग्जाम्स में पूछता है कौन सी डेफिनेशन किसने दी है रोल या फिर स्टेटस के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ रोल, डीप में देखते हैं थोड़ा सा कि मतलब कॉन्सेप्ट क्या है रोल का। वी टर्न नाउ टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रोल। रोल इज द बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस। मतलब रोल स्टेटस का बिहेवियरल एस्पेक्ट है। ठीक है। देयर कैन बी नो स्टेटस विदाउट अ करस्पॉन्डिंग रोल अटैच्ड टू इट। रोल इज, मतलब कि कोई भी ऐसा स्टेटस नहीं है जिसका कोई रोल ना हो, या फिर कोई भी ऐसा रोल नहीं है जिसका स्टेटस ना हो। सिंपल। दस द डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ स्टेटस एंड कंसिस्ट ऑफ राइट एंड ड्यूटीज अटैच टू इट। ठीक है। मतलब कि रोल का एक राइट एंड ड्यूटी रहता है।
दस एन इंडिविजुअल ऑक्यूपाइज है स्टेटस ऑफ अ फादर, अगर कोई मतलब व्यक्ति है वह फादर का स्टेटस अगर ऑक्यूपाई कर रहा है तो साइमल्टेनियसली हैज सम राइट्स ओवर हिज चिल्ड्रन, मतलब अगर वो फादर है तो तो उनके ऊपर तो उनका कुछ अधिकार होगा अपने बच्चों के ऊपर, है ना। एज वेल एज सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स, मतलब फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होंगी। Role refers both to the actual behavior of an individual occupying a particular status as well as to a set of expectations regarding behavior shared by those involved in a particular social relations। ठीक, भूमिका किसी विशेष स्थिति पर कब्जा करने वाले व्यक्ति के वास्तविक व्यवहार के साथ साथ विशेष सामाजिक संबंधों में शामिल लोगों द्वारा साझा किए गए व्यवहार के बारे में अपेक्षाओं का एक सेट को संदर्भित करती है। ठीक है। Thus, in the teacher-student relations, the teacher has an expectation as to how the student interacting with him will or should behave. The students too, in turn, have their own set of expectations. Should either of them fail to act according to the other's expectation, their relations are adversely affected. Since individual by and large fulfill role expectations, society gains uniformity of behavior। इसका मतलब ये है कि अगर कोई टीचर है, ठीक है, यह हो गया टीचर एंड यह हो गया स्टूडेंट। ठीक, अब ये जो टीचर हैं इनका इनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी कि इनके स्टूडेंट्स इनसे किस तरह के बिहेव करें, इनकी रिस्पेक्ट करें, इनका जो पढ़ाया हुआ है उसको घर जाके रिवाइज करें, टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेके आएं, क्लास में अच्छा स्कोर करें। ठीक, तो ये टीचर का क्या हो गया, एक्सपेक्टेशन हो गया, किससे, इनसे। सेम एक स्टूडेंट है वो अपने टीचर से क्या एक्सपेक्ट करेगा कि उसका टीचर उसे अच्छे से पढ़ाए, उसके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, कोई भी डाउट ना रह जाए और जितने भी डाउट्स आए सभी डाउट्स को वो क्लियर करे। ठीक, तो जो इनकी एक्सपेक्टेशन है वो ये पूरा करेंगे और जो इनकी एक्सपेक्टेशन है वो ये पूरा करेंगे। अगर इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने में मतलब कि असमर्थ रहते हैं तो उनका रिलेशन अफेक्ट होता है, फिर टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में हेल्दी रिलेशन नहीं रह जाता है। ठीक, तो ये यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति को बस रोल को अपना जो रोल रहता है उसको परफॉर्म करना रहता है, नहीं, उसका जितने के साथ सोशल रिलेशन रहता है सामने से भी उसको मतलब कि जवाब मिलता है कि हाँ, मतलब कि दोनों साइड से चलता है। ऐसा नहीं है कि एक ही बस रोल को निभाया जाएगा, सामने वाला कुछ नहीं। अगर फादर अपना रोल रोल निभा रहा है तो उसके जो बेटे रहेंगे बेटे का भी कुछ कर्तव्य होगा, बेटे के भी कुछ फर्ज होंगे, बेटी की भी कुछ जिम्मेदारियां होंगी, है ना। तो दोनों साइड से रहता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही एक निभाएगा, दोनों निभाएंगे। और अगर दोनों में से कोई एक भी फेल हो जाता है अपने रोल को पूरा करने में या फिर सामने वाले की एक्सपेक्टेशन को पूरा ना करने में, तो वहां पे उनका जो सोशल रिलेशन है वो अफेक्ट हो जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शिक्षक छात्र संबंधों में शिक्षक को एक उम्मीद है कि उसके साथ बातचीत करने वाला छात्र छात्र कैसे व्यवहार करेगा या कैसे करना चाहिए। ठीक है, वो एक एक्सपेक्टेशन रखता है। छात्रों को भी बदले में अपनी अपेक्षाओं का एक सेट है, मतलब उनका भी एक मतलब कि एक्सपेक्टेशन है ना कि उनका टीचर कैसा होना चाहिए। यदि उनमें से कोई भी दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करने में विफल रहता है, दोनों में से अगर कोई एक फेल हो जाता है तो उनके संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, मतलब उनके संबंधों में कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, वो खराब हो सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति बड़े पैमाने पर भूमिका की अपेक्षा को पूरा करता है, इसलिए समाज व्यवहार की एक रूपता प्राप्त करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं रोल के कुछ मतलब कि रोल के अंदर ही आता है, जैसे अपना रोल सेट हो गया, रोल एक्सपेक्टेशंस हो गई, रोल मेकिंग हो गया एंड मल्टीपल रोल हो गया। तो पहले हम देखते हैं कि रोल रोल सेट क्या होता है। ठीक, आरके मर्टन यह कहते हैं कि ईच स्टेटस हैज एन एरे ऑफ रोल्स एसोसिएटेड विथ इट, मतलब कि सभी स्टेटस, जैसे एक स्टेटस हो गया, ठीक है, यह स्टेटस मान लो किसका हो गया, टीचर का ही अपन लेके समझते हैं। ठीक है, तो ये एक टीचर हो गए। ठीक, अब इन टीचर का रोल क्या है, अपने स्टूडेंट्स के लिए भी इनका कुछ ना कुछ रोल होगा। ठीक,
इन्हीं टीचर का इनके जो कलीग्स हैं उनके प्रति भी इनका कुछ रोल होगा, और इन्हीं टीचर का इनके प्रिंसिपल के लिए भी कुछ रोल होगा, है ना। तो ये एक टीचर हैं, बट इन्हीं टीचर के कई सारे रोल्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए अलग है, कॉलीग्स के लिए अलग है, प्रिंसिपल के लिए अलग है, स्कूल में मान लो प्यून भी है, ठीक, तो उनके लिए अलग होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रोल सेट। ये हमारा रोल सेट कहलाएगा। मतलब वो कई सारे रोल परफॉर्म कर रहे हैं तो रोल सेट। मतलब जब एक स्टेटस एक से ज्यादा रोल परफॉर्म करे तो उसको हम बोलते हैं रोल सेट। आर्कीमटन क्या कहते हैं कि ईच स्टेटस हैज एन एरे ऑफ रोल्स। इसको आप नोट कर लेना कि आर्कीमटन का डेफिनेशन है किसके लिए, रोल सेट के लिए। ईच स्टेटस हैज एन array of roles associated with it. This is known as role set. ठीक है, आगे हम देखते हैं कि रोल एक्सपेक्टेशन क्या होती है। आई होप कि रोल सेट के बारे में आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे कि रोल एक्सपेक्टेशन क्या होती है। ठीक, रोल एक्सपेक्टेशन सिंपल सा है कि सामने वाला हमसे किस तरह की मतलब कि एक्सपेक्ट कर रहा है। जैसे कि फादर का रोल है तो उसके जो उसके बच्चे होंगे वो अपने फादर से क्या एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक, तो वो सिंपली है क्या, रोल एक्सपेक्टेशन। मतलब कि वो एक्सपेक्ट करेंगे कि पापा हमारे लिए गिफ्ट लेके आए जब घर आए, तो पापा अगर ऑफिस से आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे तो एक्सपेक्ट करते हैं, बड़े बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ मैं। जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जब पापा शाम को घर आते हैं तो कुछ ना कुछ चॉकलेट्स लेके आए, आइसक्रीम लेके आए, कुछ भी लेकर आए। अगर वो नहीं लेके आते तो बच्चे रूठ जाते हैं, है ना। तो वो उनकी एक्सपेक्टेशन रहती है अपने पापा को लेकर। ठीक, तो ऐसे ही सबकी अपनी अलग अलग मतलब कि हर रोल की कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन रहती है, उसको हम बोलते हैं रोल एक्सपेक्टेशन। नाउ व्हाट इज रोल मेकिंग। रोल मेकिंग भूमिका बनाने वाली। रोल मेकिंग क्या होता है कि जो आपका एक्सपेक्टेड रोल रहता है, ठीक है, मतलब कि जो आपका एक्सपेक्टेड बिहेवियर है आप उसको किस तरह से क्रिएट कर रहे हो या फिर आप उसको किस तरह से मॉडिफाई कर रहे हो। ठीक, तो उसको बोला जाता है क्या, रोल मेकिंग। रोल एक्सपेक्टेशन के ये भी एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जैसे बहुत सारी कंपनीज जब अपनी कंपनी में मतलब कि उनकी अगर कंपनी में कोई वैकेंट स्पेस है तो उसके लिए जब वो फॉर्म निकालती हैं तो वहाँ पर उनका जॉब डिस्क्रिप्शन दिया रहता है। क्या दिया रहता है, जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन उनका क्या रहता है, रोल एक्सपेक्टेशन ही रहता है। मतलब उनको किस तरह का एम्प्लॉय चाहिए वो सिंपली वो डिस्क्राइब कर देते हैं। अपना उनका जो फॉर्मेट रहता है उसमें वो डिस्क्राइब करते हैं कि हमको जो एम्प्लॉय चाहिए उसकी ये क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, ये उसके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, यह उनके अंदर स्किल होना चाहिए। ठीक, तो वो एक रोल एक्सपेक्टेशन का एग्जाम्पल है कि जॉब डिस्क्रिप्शन कहीं पे अगर आप जॉब के लिए जाते हो तो आपको पहले से ही पता रहता है कि हमसे किस तरह का वहाँ पे एक्सपेक्ट किया गया है, तो हमको वैसा ही वहाँ पे परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये हो गया रोल एक्सपेक्टेशन का एग्जाम्पल। हम कहाँ थे, रोल मेकिंग में थे। तो रोल मेकिंग क्या होता है कि अपना जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है उसको कंप्लीट करने के लिए जो रोल हम क्रिएट करते हैं या फिर जो हम मॉडिफाई करते हैं उसको हम बोलते हैं रोल मेकिंग। ठीक, अब मल्टीपल रोल क्या होता है, इसकी सिंपल से डेफिनेशन आप याद रखना, आपको कभी नहीं भूलेगा कि रोल्स प्लेड बाय स्टेटस सेट। मतलब कि जो रोल्स स्टेटस सेट प्ले करता है, ठीक, उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल रोल बोलते हैं। अब जिनको स्टेटस सेट नहीं पता है उनको मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ, बाकी हम नेक्स्ट वाले पार्ट में डिटेल में पढ़ेंगे स्टेटस और स्टेटस सेट, मल्टीपल स्टेटस जितने भी उसके भी कॉन्सेप्ट हैं सभी को। तो स्टेटस क्या होता है, जैसे कि एक फादर है, ठीक, तो फादर क्या है, एक स्टेटस हो गया, है ना। तो इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति जो फादर भी है, ठीक है, साथ में अगर वो कहीं पे कॉलेज में प्रोफेसर भी है, ठीक, हस्बैंड भी है किसी का, एंड किसी का वो फ्रेंड भी है, ठीक, तो ये वो चार स्टेटस को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इन सभी स्टेटस को हम क्या बोलते हैं, स्टेटस सेट बोलते हैं।
ठीक, इन सभी इन चारों स्टेटस को हम अगर एक वर्ड में बोले तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्टेटस सेट बोलेंगे। ठीक, और जब यही स्टेटस सेट रोल्स प्ले करता है अपने, तो उन सभी को हम एक वर्ड में क्या बोलेंगे, उन सभी को हम एक वर्ड में ये ये इतना पूरा, ये पूरा क्या कहलाएगा, ये पूरा कहलाएगा हमारा क्या, मल्टीपल रोल्स। ठीक है, इसको हम बोलेंगे मल्टीपल रोल्स। ठीक, मतलब स्टेटस सेट क्या हो गया, ये फ्रेंड, हस्बैंड, फादर एंड प्रोफेसर, इन सभी को मिला के जो बना वो क्या कहलाया, वो कहलाया स्टेटस सेट। ठीक है, अब इसको नोट कर लेना अपने कॉपी में, अपने कॉपी में। ठीक है, ये स्टेटस सेट हुआ। अब जब ये स्टेटस सेट सभी रोल्स को निभाता है एक साथ, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल रोल्स। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि रोल सेट क्या होता है, रोल एक्सपेक्टेशन क्या होता है, रोल मेकिंग क्या होता है एंड मल्टीपल रोल क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे, व्हाट इज रोल स्ट्रेन। रोल स्ट्रेन एंड रोल कॉन्फ्लिक्ट, तो ऐसे ये कॉन्सेप्ट हैं जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। आज आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आई थिंक। तो रोल सेट की आप सिंपल सी डेफिनेशन याद रखना कि व्हेन अ पर्सन faces a stress, when a person faces a stress in one role, in one role he plays, मतलब यह कि जब किसी व्यक्ति को मतलब कि एक ही रोल प्ले करने में अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर उसे स्ट्रेस आ रहा है, तो उसको हम रोल स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक, एंड जो रोल कॉन्फ्लिक्ट रहता है, ये जब दो तीन रोल हो जाते हैं ना, जरूरी नहीं कि दो रोल्स के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता है, नो, मोर देन वन रोल, अगर दो रोल है, तीन रोल है, चार रोल है, अगर इन सभी रोल के बीच में अगर कोई व्यक्ति कंफ्यूज्ड है, उसको उसको प्रॉब्लम हो रही है उन सभी रोल्स को प्ले करने में, तो उसको हम बोलते हैं रोल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक, सो व्हेन अ पर्सन फेसेस आई स्ट्रेस व्हेन ही प्लेज, व्हेन ही व्हेन वन रोल ही प्लेज, मतलब कि जब वह एक रोल को प्ले करता है एंड अगर उसमें उसको स्ट्रेस आता है, तो उसको बोला जाता है क्या, रोल स्ट्रेन। ठीक है, तनाव भूमिका। नेक्स्ट हम देखते हैं रोल कॉन्फ्लिक्ट। रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, किसका, रोल स्ट्रेन का। नहीं, एग्जांपल अभी मैं आपको आगे बताऊंगी एक फ्लो चार्ट में, अभी पहले हम समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को। ठीक, तो रोल रोल स्ट्रेन हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं क्या रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। तो रोल कॉन्फ्लिक्ट इज व्हेन अ पर्सन फेसेस टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट इन डिफरेंट रोल और डिफरेंट स्टेटसेस। ठीक, ये एक रोल के लिए होता है, मतलब अगर आप एक ही रोल में फेस कर रहे हो तो वो रोल रोल स्ट्रेन, एंड अगर आप बहुत सारे रोल्स में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है आपको, तो वो हो जाएगा आपका क्या, रोल कॉन्फ्लिक्ट। इसमें मैं लिख देती हूँ डिफरेंट रोल। ठीक है, ये डिफरेंट रोल्स के लिए एंड ये वन रोल के लिए, इसको आप याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल रोल। रेसिप्रोकल रोल क्या होता है, that social roles that define the patterns of interaction between two or more related statuses। ठीक है, उनके बीच में एक ऐसा मतलब कि रिलेशन होता है जो कि इनसेपरेबल होता है, जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं एंड वो आपस में रिलेटेड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि टीचर स्टूडेंट, ठीक, यह रिलेशन आप कभी नहीं खत्म कर सकते। आप खत्म हो जाओगे, टीचर खत्म हो जाएगा, बट यह रिलेशन नहीं खत्म होगा। टीचर स्टूडेंट का रिलेशन हमेशा चलता रहेगा। ठीक, सेकंड एग्जांपल हो गया किसका, हस्बैंड वाइफ का। थर्ड, डॉक्टर पेशेंट का जो रिलेशन होता है। ठीक, तो जो इस तरह के रिलेशंस रहते हैं उसको बोला जाता है क्या, रेसिप्रोकल रोल, मतलब पारस्परिक भूमिका। ठीक, दोनों एक दूसरे के बिना क्या है, अधूरे हैं। ठीक है, तो जैसे टीचर के बिना स्टूडेंट अधूरा है, हस्बैंड के बिना वाइफ अधूरी है, डॉक्टर के बिना पेशेंट अधूरा है। डॉक्टर नहीं होगा तो पेशेंट का क्या होगा, पेशेंट नहीं होगा तो डॉक्टर किसका इलाज करेगा, है ना। ये होता है क्या, रेसिप्रोकल रोल। नेक्स्ट हम देखते हैं रोल डिस्टेंस।
रोल डिस्टेंस क्या होता है? रोल डिस्टेंस जो टर्म है ये इरविंग गॉफमैन ने कॉइन की थी। कब? 1959 में। तो मैं लिखती इरविंग गॉफमैन ने कॉइन की थी कब? 1959 में। ठीक है। रोल डिस्टेंस क्या होता है? रोल डिस्टेंस से मीनिंग सिंपल ये है कि जब आप अपने ही रोल से दूरी बना लेते हो। सिंपल, जैसे दूरी भूमिका यहाँ पे लिखा हुआ है। मीन्स जब आप अपने रोल से दूरी बना लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको किस आप अगर एक अ, मंदिर में खड़े हो, ठीक है, और आप वहाँ पे प्रे कर रहे हो, आपको बोला जाता है कि आप मतलब कि ये तो आपने सुना ही होगा कि जब भी हम प्रे करते हैं गॉड को, तो अपनी आईज को हम क्लोज करके प्रे करते हैं। बट आपने क्या करके रखा है? आपने अपनी आंखों को खोल के रखा है। आपने आंखें बंद नहीं की, आपने हाथ भी नहीं जोड़े, बट आप वहाँ पे खड़े होके आप प्रे कर रहे हो, है ना? तो आप ये जो वहाँ पे आपके जो सोशली जो मतलब कि जो आपके आसपास जो पीपल हैं, आप उनसे इनडायरेक्टली यही कम्युनिकेट करना चाह रहे हो कि मैं आपके द्वारा बनाए गए जो भी हैं, मतलब कि मैं उस रोल में कोई भी कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, एंड मैं उससे दूरी मेंटेन कर रहा हूँ, मतलब जैसा आप बोलोगे वैसा मैं नहीं कर रहा हूँ, सिंपल। तो वो हो गया रोल डिस्टेंस, मतलब कि दूरी बना रहे हैं। अपनी रोल को ना निभाना, अपने रोल से दूरी बना लेना, मतलब कि जैसे एक एक विद्यार्थी है, अगर उसको बोला जा रहा है कि तुमको टेस्ट में अच्छे नंबर लाने हैं, तुम्हें पढ़कर आना है स्कूल, बट अगर वो पढ़कर नहीं आ रहा, उसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, वो एग्जाम के एक दिन पहले एकदम खेल रहा है अच्छे से बढ़िया, क्रिकेट खेल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, कई सारे गेम्स खेल रहा है, ठीक है, बट वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। उसका रोल क्या था? उसका रोल ये था कि उसको पढ़ना है, बट वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, सो वो अपने रोल से क्या कर रहा है? दूरी बना रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? रोल डिस्टेंस। ये ये एग्जाम्पल है जिसकी मैं बात कर रही थी कि रोल स्ट्रेन एंड रोल कॉन्फ्लिक्ट आपको कभी भी नहीं भूलेगा, आप कभी भी नहीं कंफ्यूज होगे कि मैम रोल स्ट्रेन क्या होता है, रोल कॉन्फ्लिक्ट होता है, आप एक बार फिर से बता दो। ठीक है। तो ये आप हो, ठीक है, ये भी आप हो, और ये भी आप हो। अब आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आपको बोला जाता है कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करो, और बट आप अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो? सोशल मीडिया में ज़्यादा फोकस कर रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हो, ठीक, बट आप स्टूडेंट नहीं, मतलब कि आप हो स्टूडेंट, बट आप स्टूडेंट के फंक्शंस अच्छे से नहीं परफॉर्म कर रहे हो, आपके आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, और कुछ दिन बाद अगर आपके एग्जाम्स आ गए हैं, तो फिर आपको क्या होगा? स्ट्रेस होगा, है ना? मतलब एक ही स्टूडेंट है, वही रोल स्ट्रेन फेस करता है, ठीक, समझ में आया? मतलब ये कि कोई विद्यार्थी है, उसको पढ़ना चाहिए अच्छे से, ठीक है, बट वो पढ़ाई कर रहा है लेकिन थोड़ी थोड़ी कर रहा है, लेकिन साथ में वो फोकस कर रहा है किसमें? सोशल मीडिया में भी, ठीक है, तो वो फिर क्या फेस करेगा? रोल स्ट्रेन फेस करेगा, उसको तनाव होगा, उसको टेंशन होगी कि वो अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएगा, फिर उसको लास्ट में टेंशन होगी, ठीक। एंड हम देखते हैं आपका रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या है। ये भी आप ही हो, आप आपका कोई मतलब कि आप किसी न किसी के दोस्त होंगे, साथ में आपके आप एक विद्यार्थी भी हो, और साथ में आप किसी न किसी के बेटे होंगे या फिर बेटी होंगे, ठीक है, तो आपके तीन फर्ज होंगे, मतलब कि आपको तीन चीजें एक टाइम में अगर करनी है, जैसे कि आपके फ्रेंड की शादी है, मान लो कि आज जैसे 1 मई है, तो 5 मई को आपके फ्रेंड की शादी है, सॉरी 5 मई को नहीं, 2 मई को ही, ठीक है, 2 मई को ही आपके फ्रेंड की शादी है, ठीक, 2 मई को ही आपके एग्जाम भी है, कोई एग्जाम है आपका, ठीक, एंड 2 मई को ही आपके पापा को आपको हॉस्पिटल लेके जाना है, या फिर आपके पापा हॉस्पिटल में हैं, तो आपको उनको देखने जाना है, फिर आपके कोई क्लोज रिलेटिव हॉस्पिटल में है, तो आपको उनको देखने जाना है, तो अभी एक साथ आपको तीन काम करने हैं, है कि नहीं? तो अब आप ये इसको हम बोलेंगे रोल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ये दूसरा स्टेटस है, ये दूसरा स्टेटस है, ये दूसरा स्टेटस है, ठीक, डिफरेंट स्टेटस के डिफरेंट रोल्स हैं, जब आप डिफरेंट रोल्स के बीच में जब आपको कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं रोल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, हो तो ये आप ही, लेकिन आपके पास इसका भी स्टेटस है ना, ये भी है, आप इसका भी रोल निभा रहे हो, इसका भी, ठीक, अगर आप सभी रोल निभाने जाओगे तो कोई भी नहीं निभा पाओगे आई थिंक, है ना? तो जब डिफरेंट रोल्स के बीच में जब हमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं रोल कॉन्फ्लिक्ट,
एंड एक ही स्टेटस के बीच जब हमारा एक ही रोल रहता है, अगर हमें उसी में मतलब प्रॉब्लम हो जाए उसको उसको पूरा करने में, तो उसको हम बोलते हैं रोल स्ट्रेन। ऐसे याद रखना, ऐसे क्या होता है, स्ट्रेस। और स्ट्रेस कब होता है, जब हम अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। अगर आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से नहीं करोगे, जैसे अभी आपके एग्जाम्स हैं, आई थिंक जून जून या जुलाई में है, यूईटी पीजी एंड यूडीसी नेट दोनों के, ठीक। बट अगर अभी आप पढ़ाई नहीं करोगे, अभी आप दूसरे चीज़ों में ज़्यादा फोकस करोगे, देन आपको क्या होगा, स्ट्रेस होगा। तो इसको हम बोलते हैं क्या, रोल स्ट्रेस एंड रोल कॉन्फ्लिक्ट। समझा दिया मैंने, ठीक है। आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा। और कोई अगर डाउट है, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।